भीड़ से भरा हुआ रेलवे स्टेशन। लोग भाग रहे थे। किसी को ट्रेन पकड़नी थी, किसी को नौकरी पर पहुंचना था। उसी भीड़ के बीच एक लड़का जूते पॉलिश कर रहा था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लोग सुनकर भी अनसुना कर देते थे, क्योंकि पॉलिश कर रहा था। क्योंकि जो जूता पॉलिश करता है वो बोलता है पॉलिश पॉलिश पॉलिश, ताकि लोग आए और पॉलिश करें। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि लोग सुनकर भी अनसुना कर देता था। उस लड़के का नाम था विवान। उसकी उम्र थी 17 साल, लेकिन आंखों में उम्र से बड़े सपने थे। हर दिन स्टेशन पर लोगों के जूते चमकाते हुए वो एक चीज नोटिस करता था। जो लोग बड़ी गाड़ियों में आते थे, जो लोग सूट पहनकर चलते थे, उनकी चाल में डर नहीं था। डर नाम का कोई चीज नहीं था। तब उसने खुद से कहा कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा जहां लोग मुझे देखकर पहचानेंगे। लेकिन सपना देखना आसान था, हालात नहीं थी उस कदर जिस कदर वो सपने देखे थे और वो पूरी हो। घर में माँ बीमार थी, पिता नहीं रहे, छोटे भाई की फीस बाकी थी। एक दिन स्टेशन पर कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे। अरे तू इतिहास लिखेगा, पहले अपने कपड़े तो देख। भीड़, पूरी भीड़ हंस रही थी उसके ऊपर, मजाक बना रहा था उसका, जो अमूमन होता है। विवान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ में लगे पॉलिश को देखा और धीरे से बोला, अभी मेरे हाथ काले हैं, लेकिन एक दिन यही मेहनत मेरी पहचान चमकाएगी। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलना शुरू किया। दिन में स्टेशन पर जूते पॉलिश करता और खाली समय में वो किताबें पढ़ता। कई बार भूखा रहा, कई बार थक हार कर प्लेटफॉर्म में ही सो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ था, कुछ ज्वाला जल रही थी, कुछ आग भभक रही थी, जो उसे हर बार उठाकर खड़ा कर देता था, हर बार उठाकर खड़ा कर देता था। एक रात नहीं, पूरा जीवन ही उसके लिए एक संघर्ष बन गया। साल गुजरते रहे। एक दिन उसी स्टेशन पर बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। लोग कैमरे लेकर खड़े थे, क्योंकि शहर का सबसे युवा बिजनेसमैन आने वाला था। दरवाजा खुला और बाहर वही लड़का उतरा जो कभी लोगों के जूते चमकाता था। उसका नाम था विवान। भीड़ उसे देखकर तालियां बजा रही थी। तभी उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ा, जो सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश कर रहा था, जो काम वो खुद करता था। विवान उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसके पास गया और धीरे से उसके पास जाकर कहा, ब्रश होता है, ब्रश उठाकर बोला कि बाबा जी, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सपने बहुत मायने रखते हैं। उस बूढ़े आदमी की आंखें भर आई, क्योंकि उसको ये बताया गया, उसने बताया, एक समय मैं भी ये करता था और मैंने कभी इस काम को छोटा नहीं समझा। अगर कोई व्यक्ति आपका मजाक उड़ाए या मजाक बनाए तो बस उसे देख के हंसना, ऐसे हंसना कि उसका खुद का ही मजाक बन जाए। कैमरा धीरे धीरे विवान के चेहरे पर जूम होता गया और उसकी आवाज गूंजी, जो अपने सपनों के लिए पागल होते हैं, इतिहास वही लिखते हैं। चाहे किसी भी फील्ड में वो सपने देख रहे हो, किसी भी फील्ड के लिए वो पागल हो रहे हो, इतिहास बदलता है, इतिहास वो लिखते हैं। हाँ, कुछ समय लगता है, सब्र का फल मीठा होता है, इसलिए सब्र रखनी पड़ती है। इसे कहते हैं ना कि धैर्यम सर्वस्य साधनम। जिसने धैर्य को साधा उसने सब कुछ पाया, और जिसने धैर्य को खोया, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं पाया।